Assalamu alaikum dear students. Welcome to Sir Haider classes. Today we will discuss how to boost post. आज हम पढ़ेंगे कि हम बूस्ट पोस्ट कैसे करते हैं और मैंने आउटलाइन आपके सामने शेयर कर दी है। तो इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज पोस्ट बूस्टिंग। पोस्ट बूस्टिंग होती क्या। आज हम 21 से लेकर 26 तक के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास है व्हाट इज पोस्ट बूस्टिंग क्या होता है, हाउ टू बूस्ट पोस्ट, पोस्ट को कैसे बूस्ट करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स, मतलब ये कि हम जो एड्स चलाते हैं उसमें कुछ एग्जाम होती है, जैसे कि एंगेजमेंट होती है, मैसेजेस होते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे फेसबुक मार्केटिंग मैकेनिज्म। हम मार्केटिंग करते हैं तो उसके अंदर कोई एक टारगेट सेटिंग होती है, चीजें होती हैं, उस पर हम काम करेंगे। 25 है टारगेट मार्केटिंग मैकेनिज्म, कि हम टारगेट कैसे करते हैं अपनी मर्जी के एरिया को या लोकेशन को, मेंस वुमेन्स को, एज को। तो ये सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे FB एड पेमेंट थ्रेशोल्ड कंट्रोल, मतलब कार्ड के जरिए हम कोई ऐड चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई ब्रोशर भी बांट रहे हैं तो वो प्रिंट होते हैं, फिर बांटने वाले को पैसे जाते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, तो फिर रिजल्ट आता है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे ग्राफिक होती है तो ग्राफिक की पोस्ट बनती है, वो पेज पर लगती है, फिर वो उस पर पेमेंट बूस्ट होती है, पेमेंट लगाकर, ताकि लोगों तक ज्यादा ज्यादा पहुंचे और फिर हमारे पास रिस्पॉन्स आए, तो हम ऐड चलाने के ये तरीकेकार होते हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी फेसबुक के पेज को ओपन कर लेना है। हम आ जाते हैं गूगल पर और आने के बाद अपने पेज को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए जी पेज मेरा ओपन है यहाँ पर। यहाँ में आया, यहाँ आने के बाद क्लासेस पर मैं आ गया, सर हैदर क्लासेस पर, ये मेरी प्रोफाइल आ गई। आ, अच्छा, मुझे आईडी स्विच करनी पड़ेगी अपनी, मैं किसी और आईडी पर हूँ। तो पहले मैं सबसे पहले अपनी आईडी पर चले जाता हूँ, जिस आईडी से मैंने वो पेज बनाया था, ताकि मुझे वहां पर बूस्ट का ऑप्शन मिले। तो इस आईडी को जो है मैं लॉग आउट कर दूंगा यहाँ से, और उस आईडी पे मैं स्विच कर लूंगा जो मैंने आपको दिखाई थी और आपको प्रोजेक्ट भी दिया था। ये हमारी आईडी थी, हैदर जैदी के नाम से आईडी बनाई थी हमने। और सर हैदर क्लासेस के नाम से हमने पोस्ट ये पेज बनाया था, इस पर मैं स्विच कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ये यहाँ जाना है अपने प्रोफाइल के ऊपर और पोस्ट पर जाना है। देखिए पोस्ट बूस्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। पोस्ट बूस्टिंग होता है कि लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा स्पीड से हमारी पोस्ट जाती है और हजारों लोगों तक जाती है। कैसे जाएगी, ये हमारे पास ऐड आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये कंटेंट मेरा लिखा हुआ है, ये मेरी पोस्ट है। इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुंचे, तो मैं एडवर्टाइज जो आ रहा है, कहीं आता है बूस्ट लिखा हुआ और कहीं आता है पब्लिश, तो कहीं आता है एडवर्टाइज। मेरे पास इस वक्त एडवर्टाइज आ रहा है, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा एडवर्टाइज करने के लिए, कि एड्स जैसे हम टीवी में देखते थे, सही फेसबुक पर भी आप ऐड देखते हैं, तो इस तरीके से वो एड्स चलते हैं। ये इस तरीके से आए, एक्सेप्ट कर लें पॉलिसीज को इनकी, और यहाँ पर हमारा जो है वो आ गया। अच्छा, वेरिफिकेशन कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन अगर आप कंफर्म करेंगे फिर आपके पास होगा। तो मैं यहाँ से वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, सबसे पहले अपने नंबर की। तो ये हमने लिख दिया, तो हमारा जाहिर है पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नंबर है, तो वो उसको ज़रा ढूंढ लेते हैं। US इंग्लिश कर देते हैं, यहाँ पर हम करते हैं पाकिस्तान। 92 का ऑप्शन है, मुझे दे नहीं रहा। अच्छा, तो जी यहाँ से अब मुझे ये अफगानिस्तान दे रहा है, इससे ऊपर जाते हैं तो अलग ही है। अच्छा, हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं भाई पाकिस्तान हमारे पास कहाँ आ रहा है, और पाकिस्तान हम यहाँ पर लगा देते हैं। मैं बाकी नंबर डाल के देखता हूँ, हो सकता है डायरेक्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो कोई नंबर आ नहीं रहा, दैट्स मीन्स कि यहीं से ही हमने करना है इसको।
पाकिस्तान का नंबर 92 से शुरू होता है, +92। तो हमें वो रखना है और उसको मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे नज़र आ जाए, मिल जाए, तो मैं इस पर ऐड चला सकूँ। डायरेक्ट लिखने से ये आ नहीं रहा। इंडिया का भी आ गया देखें 91, लेकिन 92 अभी तक नहीं आया। ठीक है, देखें जी, ये मेरे पास 92 आ गया और मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं अपना नंबर यहाँ डाल सकता हूँ, जो मेरा नंबर है 314। शिट, ये गलती से हट गया, 314 -311। मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पर ये कोड मुझे देगा। मैं कह रहा हूँ भाई व्हाट्सएप के थ्रू कोड दे दें हमें आप, ताकि मैं आपकी वेरिफिकेशन करके आगे बढ़ूँ। और ये नंबर हमारे पास वेरिफिकेशन का कोड आ चुका है, 9834983483। ये मैंने कोड डाल के नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगी वेरिफिकेशन। और यहाँ से मैंने कर दिया डन। ये मेरी वेरिफिकेशन यहाँ से हो चुकी है। उम्मीद है आपके पास भी ऐसा ही आएगा, तो आप भी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक था कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ मैं अपनी आउटलाइन आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कहीं था डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स। तो आप यहाँ देख लें डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स क्या होता है। गोल दिखा रहा है, गोल से मुराद क्या है, एम, आपका मकसद क्या एड चलाने का, यही डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स होता है। चेंज पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखें, ये हमें कुछ अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। नंबर 1 है गेट मोर मैसेज, ये लिखा हुआ है सेल्स के लिए बेहतर है। क्या सेल्स, किस तरीके से सेल्स के लिए बेहतर है कि मिसाल के तौर पे आपके पास लिमिटेड आइटम्स हैं और आप कुछ चीज सेल करते हैं, तो क्या होगा कि आप मैसेज का ऑप्शन रखेंगे, तो बंदा मैसेज करेगा डायरेक्ट और आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल होगी। नंबर 2 है गेट मोर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से मुराद क्या होता है कि लाइक, कमेंट एंड शेयर। नीचे आप गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ भी आ रहा है रिएक्ट, कमेंट एंड शेयर। तो ये किसी अगर पोस्ट को हम चाहते हैं कि रिएक्शन आए कोई, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है ग्रो योर कस्टमर। इस पर हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म बनवा देता है। फॉर्म के लिए ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने आपको गूगल फॉर्म पढ़ा दिया ऑलरेडी, वो हमने बिजनेस व्हाट्सएप पर अटैच भी किया हुआ है। तो हम अगर सेल्स करनी होगी तो हम गेट पर मैसेज रखेंगे, इसका कतई सिलेक्शन नहीं करेंगे। इसमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर मसला आ जाता है हमें बहुत एक बड़ा। वो मसला ये होता है कि फेक लीड जनरेट होती हैं इसमें, तो हम उस पर काम नहीं करेंगे, इसको हम जो है वो स्किप कर देंगे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है गेट मोर वेबसाइट विजिटर। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा आपके पास आइटम्स हैं, आप नहीं बता सकते, तो आप क्या करेंगे कि वेबसाइट या कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स वगैरह है, तो या इस तरह की कोई चीज़ है, वेबसाइट्स पे विजिट है, तो आप वेबसाइट विजिटर पे क्लिक कर देंगे तो वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी। अगर आप कोई बंदा, कोई क्लाइंट आपको मिले और बोले मैं वेबसाइट पे चाहता हूँ कि लोग ज्यादा हैं, ट्रैफिक चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि वेबसाइट कनेक्ट कर देंगे। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, गेट मोर कॉल्स। कि अगर कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर की मिसाल के कॉल पर अपॉइंटमेंट होता है, कोई ऐसे ऐड चलाना चाह रहा है बंदा की कॉल आए उसके पास, तो आप कॉल चलाते हैं। अगर आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप गेट मोर मैसेज लिखेंगे। अगर कोई जैसे इलेक्शंस वगैरह आते हैं या फिर इसके अलावा कोई फ्री सेमिनार्स होते हैं, तो वो उसमें गेट मोर एंगेजमेंट ऐड चलते हैं। ठीक है। अगर कोई वेबसाइट बंदा लगाना चाहता है तो वेबसाइट, अगर कोई कॉल्स चाहता है तो कॉल्स, जो क्लाइंट की डिमांड हो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। जो मार्केटर हैं, जो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर नहीं है वेबसाइट तो गेट मोर मैसेज सेलेक्ट करेंगे। तो मैं भी कर लेता हूँ गेट मोर मैसेज सेलेक्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मैसेज करें और मैं कोर्सेज करवाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपल हमें आगे बढ़ते जाना है, कोई चीज़ को नहीं छेड़ना। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रहा है ऐप्स का। ऐप से मुराद क्या है कि भाई आप मैसेज कहाँ लेना चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं कि आपको मैसेज मिले। मैसेंजर अमूमन बहुत सारे लोग होते हैं जो फेसबुक का मैसेंजर यूज नहीं करते, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम का भी मैसेंजर बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप हर बंदा इस्तेमाल करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ व्हाट्सएप का ऑप्शन रखूंगा। ब्लूटूथ मैंने लगा दिया व्हाट्सएप पर, इसके अलावा मैं कोई और नहीं चाहूंगा कि मुझे कहीं मैसेज मिले। सिंपल मैं व्हाट्सएप पर ही मैसेज चाहूंगा। और आगे बढ़ते हैं कि मैसेज की भी सेटिंग हो गई, ऑडियंस। अब ये टारगेट मार्केटिंग मैकेनिज्म जो आपको मैंने दिखाया था, या टारगेट मार्केटिंग। ठीक है। तो यहाँ से इसको सेटिंग कैसे करते हैं, एडवांटेज ऑडियंस आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक पेन नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक जो है डिटेल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले जेंडर, आप क्या चाहते हैं, आया आपका एड मेंस के लिए है या वुमेन्स के लिए।
या फिर आप चाहते हैं दोनों देखें, अगर दोनों देखें तो ऑल, अगर मेंस के लिए तो मैन, वुमेन्स के लिए तो वुमेन। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऐसे क्लाइंट्स मिले हैं, डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे बोला कि खाली वुमेन्स के लिए आपने ऐड चलाना है, कुछ ऐसे मिले जिन्होंने सिर्फ मेंस के लिए ऐड चलवाया, कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो सिर्फ ऑल के लिए चाहते हैं। अगर आप कोई अपनी सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप ऑल पर चलाएं, वेल एंड गुड है। इसके बाद आता है एज फैक्ट। अगर आप चाहते हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र का बंदा ऐड देखे, कम से कम 18 साल के लोगों ना जाए, तो यहां से आप इसको स्क्रॉल करना बढ़ा दें, तो अब 41 से 65 हो गया। अगर आप चाहते हैं 18 तो आप यहाँ रख दें, या अगर आप चाहते हैं 26 साल से लेकर और यहाँ से कम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 50 साल के लोग, तो इस तरीके से आप अपनी एज को भी टारगेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल अपने लिए 65 तक रखूंगा और यहाँ 18 तक रखूंगा, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल, 52 साल, 55 साल तक के लोग भी जो है आके कोर्सेज करते हैं। और हम आगे जाते हैं, तो ये आप दे रहे लोकेशन। अगर पूरा पाकिस्तान रखना है तो इसको ना छेड़ें, ऐसे ही रहने दें। अगर आपने सिलेक्टेड एरिया रखना है, मिसाल के तौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं करूंगा कराची, क्योंकि मैं कराची रखना चाहता हूँ। मैंने कराची सिंध पाकिस्तान रख दिया। कराची सिंध पाकिस्तान लिखने के बाद, रखने के बाद, ये 40 किलोमीटर मुझे दे रहा है यहाँ से। मैं इसको यहाँ से पेन पे क्लिक करके और आगे बढ़ाऊंगा तो पूरा 80 किलोमीटर पूरा कराची मैंने कवर कर लिया। ठीक है जी, पूरा कराची कवर कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, सेव ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, और हम सेव ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे टारगेटेड मार्केटिंग मैकेनिज्म सेट हो गया। अब लोकेशन पे जो लोग हैं, हमारे पास कराची के लोग हैं सिर्फ, और एज 18 से 65 साल, हम इसकी सेटिंग कर चुके। और आगे बढ़ते हैं। अब आता है ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए ऐड चलाना है। कम से कम जब आप ऐड चलाएं तो 7 दिन के लिए चलाएं, ताकि आपका ऐड अच्छा चले। ठीक है, ऑटोमेटिक डेट यहाँ पर आपको एंड डेट आ रही है। मिसाल के तौर पर रिकॉर्डिंग डेट जो है मेरी आज की है, तो 20 तारीख, 21 तारीख, तो 7 तारीख जो मेरे पास आज 20 तारीख है, तो आपके पास 27 जुलाई यहाँ पर दिख रहा है कि एंड डेट हमारी होगी। ठीक है जी। अब आता है बजट की बारी। तो अब अगर एड डेज बढ़ाना चाहें तो प्लस पे क्लिक करें, बढ़ते जाएंगे। ऑटोमेटिक एंड डेट बढ़ रही है। कम करना चाहें माइनस पे क्लिक करें, कम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये दिखाता है कंट्री, आप कहाँ पर ये आप पेमेंट जो देंगे वो किस हिसाब से देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करना है और PKR हमने करेंसी को सिलेक्ट करना है, PKR, पाकिस्तान रुपीज। ठीक है, और ये कंट्री रेजिडेंस पाकिस्तान है, और हमने रख के इसको नेक्स्ट किया, तो यहाँ से ये मेरी जो है वो सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से मेरे पास ये चेंज हो गया, सेव हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अपने पेमेंट में पर डे मिनिमम $1, $1 के हिसाब से हम ऐड चलाते हैं। तो कम से कम जो मुझे चलाना है, वो मुझे चलाना है 300 रुपये में। तो मैं 10 दिन लगाए तो 3,000 तो कंपलसरी हो गए। तो मैं जो चलाऊंगा वो 5,000 रुपये के लिए चलाऊंगा। या पर डे के हिसाब से दिखा देता हूँ, 300 के हिसाब से कितनी रीच मिल रही है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 3,000 में यहाँ देखें राइट साइड पर एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ ऊपर भी नजर आ रहा है कि 2800 से लेकर 8,000 के दरमियान आपकी रीच आएगी, अगर पर डे 300 लगाते हैं। मैं पैसे बढ़ाता हूँ, पर डे 500 लगाता हूँ तो 4600, 4600 से 13,000, 13,000 तक की रीच आएगी। ये रीच डिपेंड करती है, जितनी रीच बढ़ेगी उतनी सेल्स बढ़ेगी। अब आ जाते हैं हम और आगे नीचे। ये प्लेसमेंट आपको दिखा रहा है। ठीक है, कि एडवांटेज प्लेसमेंट है, कि मतलब ये कि आपके पास जो एड्स हैं वो आपका फेसबुक पर, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह चले। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा कि कहाँ कहाँ ऐड आपका लगा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूंगा, तो जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो ये यहाँ पर ऐड मेरे ऑटोमेटिक चलेंगे दोनों जगह पर, क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करना बता चुका हूँ, मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट है, तो ऑटोमेटिक दोनों पर मेरा ऐड चलेगा। और नीचे आ जाते हैं। अब पेमेंट मेथड आ रहा है, क्योंकि जाहिर है मैंने आपको बताया है कि पैसे भी देने होते हैं, तो पेमेंट थ्रेशोल्ड कंट्रोल कैसे होता है, यहाँ हम आएंगे। और आने के बाद ऐड कार्ड का ऑप्शन आएगा, हम कार्ड ऐड करेंगे। दो किस्म के पाकिस्तान में ऐड चलते हैं, कार्ड चलते हैं, एक वीज़ा और मास्टर। किसी भी बैंक आप जाएं और जाके बोलें हम मुझे वीज़ा या मास्टर ATM कार्ड बनवाना है, वीज़ा या मास्टर, ठीक है, तो बन जाता है। ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने सिंपल ऊपर रखना है, सेकंड आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम पे क्लिक नहीं करना, नेक्स्ट करना है डायरेक्ट। और यहाँ डिटेल डालनी है। क्या डिटेल डालनी है, कार्ड्स की डिटेल। मिसाल के तौर पे कार्ड नेम ऑन कार्ड, जैसे कार्ड पे आपका नाम है, तो जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरा नाम है हैदर जैदी, तो मेरा कार्ड पे नाम आएगा हैदर जैदी, तो मैं यहाँ अपना नाम डालूंगा। नीचे है जो कार्ड के पीछे 16 नंबर होते हैं, 16 नंबर्स, वो नंबर मैं यहाँ डालूंगा। उसके बाद एक्सपायरी डेट डालनी है, और कार्ड के पीछे या फ्रंट पे जो
3 होते हैं नंबर, CVV CVC या कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ 3 नंबर होते हैं, वो नंबर डालेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, एटीएम कार्ड की जो आपने पिन बनाई होगी, जो आप एटीएम पर यूज करते हैं, वो पिन डालेंगे, और उसके बाद आपका कार्ड अटैच हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसा सवाल करते हैं कि सर ये सिक्योर है, तो बिल्कुल सिक्योर होता है, आप बेफिक्र होकर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखा दूं कि कार्ड नजर कैसा आता है, कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैं आप यहाँ लिख देता हूँ, वीजा कार्ड, वीजा कार्ड, इमेजेस पे जाते हैं, ये देखें, ये होता है, देखें इस तरीके से नजर आता है ये। तो लाजमी नहीं है कलर यही हो, कलर अलग अलग बैंक्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, सिलेक्शंस होती हैं। तो देखें नेम ऑन कार्ड, जैसे ये ईशा खान लिखा हुआ है और यहाँ पर डिटेल आ रही है कार्ड की, ये एक्सपायरी डेट आ रही है। अब इस कार्ड के बैक साइड पर जो 3 नंबर होते हैं वो CVV नंबर कहलाते हैं, वो आप पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप बस ऐड रन कर देंगे, सिंपल। ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से कार्ड नजर आता है। ठीक है जी, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि आपने जो है इस तरीके से सेटिंग्स करनी है। ऐड आप रन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ चेक करेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम रिव्यू करते हैं चले हुए ऐड को। कि मिसाल के तौर पे कोई ऐड गलत भी चल जाता है, कोई मैसेज महंगा पड़ रहा होता है, वो डिटेल में इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बताऊंगा क्लास में। तो उसकी सेटिंग्स होती हैं, रिव्यू होता है, कोई ऐड को स्टॉप करना हो तो कैसे करते हैं, दोबारा एक्टिव करना हो तो कैसे करते हैं, अगर अच्छा ऐड चल रहा है तो बजट ऐड करना है तो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।